जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, जन्माष्टमी का त्योहार भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई जगह मनाया जाता है। लेकिन ब्रज भूमि पर इस त्योहार का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि यहीं 16 कलाओं से पूर्ण कृष्ण जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। आज मैं आपको जन्माष्टमी व्रत विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। भविष्य पुराण के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पूजा विधि। जन्माष्टमी पर भक्तों को दिन भर उपवास रखना चाहिए और स्नान आदि से पवित्र होकर घर के एकांत पवित्र कमरे में पूर्व दिशा की ओर आम की लकड़ी के सिंहासन पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर राधा कृष्ण की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद शास्त्रानुसार उन्हें विधि पूर्वक नंदलाल की पूजा करनी चाहिए। मान्यता ये है कि इस दिन जो श्रद्धा पूर्वक जन्माष्टमी के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, इस लोक में सारे सुखों को भोगकर वैकुंठ धाम को जाता है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर भक्तगण श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं। इस व्रत में फलाहार के साथ कुछ अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे दूध, दही, माखन, मावे आदि। इस दिन विशेष रूप से कुछ मीठा बनाने की परंपरा है। तो चलिए जानें कि आप जन्माष्टमी पर क्या क्या बना सकते हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और यह विशेष रूप से जन्माष्टमी के व्रत के उपलक्ष्य में है। मान्यता है कि इस दिन जो श्रद्धा पूर्वक जन्माष्टमी के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, वह इस लोक में सारे सुखों को भोगकर वैकुंठ धाम को जाता है। जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में महाराजा उग्रसेन का मथुरा में राज चलता था, परंतु उसके अत्याचारी पुत्र कंस ने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी के गर्भ से एक दिन तेरा काल जन्म लेगा। इसी देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वीं संतान होने वाली थी। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए।
दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को संतान हुई है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इस तरह धरती पर अवतरित कृष्णा ने यशोदा और नंद के घर में अपनी बाल लीला संपन्न की। उनके जन्म का शुभ दिन जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाता है। आज के दिन उपवास रखकर सभी लोग घर में बाल गोपाल के लिए तरह तरह के पकवान बनाते हैं और माखन मिश्री का विशेष भोग लगाते हैं। मध्य रात्रि को जन्मोत्सव के पश्चात ही भोजन करना शुभ होता है। जन्माष्टमी की पूजा उत्तम फल देने वाली होती है।